बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बदकिरदार औरत और मर्द की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो रिश्तों की पहचान भूल जाते हैं। एक रोज एक शौहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही है। रोने का जब सबब दरियाफ्त किया तो बीवी कहने लगी, हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बाज़-औक़ात मुझे बिला शरी हिजाब और बगैर पर्दे के देखते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें अल्लाह की मसीयत और गुनाह का इर्तिकाब ना होता हो, जिसका अगर मुझे एक दिन अल्लाह ताला के सामने हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर और इसी खौफ से मैं रो रही हूँ। बज़ाहिर इतनी नेक और दीनी जज्बात से लबरेज बीवी का यह जवाब सुनकर शौहर बहुत खुश हुआ और उसकी इस दर्जा पाकदामनी, पाकीज़गी और जज्बा खुदा तरसी को देखते हुए आलिम बेखुदी में फौरन उसका माथा चूमा और उसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर घर के पेड़ को काटकर बाहर फेंक दिया। इस वाक़ये के एक ही हफ्ते के बाद एक रोज शौहर अपने काम से जल्दी फारिग होकर अपने नॉर्मल वक्त से कुछ देर पहले घर आ गया तो क्या देखता है कि उसकी वही पारसा बीवी अपने आशिक के बाहों में लिपटी हुई सो रही है। यह नाकाबिले यकीन दिलखराश मंजर देखकर उसने मजीद कुछ ना किया, बस घर से अपनी बाज़ ज़रूरियात का सामान लिया और अपना घर और बस्ती छोड़कर निकल पड़ा और चलते चलते एक दूसरे शहर तक पहुंच गया जो बादशाह वक्त का अपना शहर था। वहां देखा कि अमीर शहर के महल के इर्द गिर्द काफी लोग जमा हैं। यह मंजर देखकर जब उसने इस भीड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत की तिजोरी चोरी हो गई है। इसी दौरान उस भीड़ से एक ऐसे शख्स का गुजर हुआ जो पूरे पैर के बजाय सिर्फ अपनी अंगुलियों के अतराफ के बल बहुत संभल संभल कर और बचा बचा कर इंतहाई एहतियात से चल रहा था। उस आदमी ने जब उस शख्स के बारे में पूछा कि ये साहिब कौन है तो लोगों ने बताया कि इस शहर के दीनी करो मजहबी पेशवा और शेख साहिब हैं। अपनी अंगुलियों के बल महज इसलिए चलते हैं ताकि इनके पांव के नीचे कोई चींटी आकर कहीं दब ना जाए और उसकी मौत हो जाए और इस तरह वो नाहक कत्ल नफ्स के अजीम गुनाह के मुर्तकिब न ठहर जाएं। शेख साहिब के मुतालिक लोगों का ये जवाब सुनकर उस आदमी ने फौरन और बुरजस्ता कहा, अल्लाह की कसम, मुझे बादशाह के खजाने और तिजोरी के चोर का पता हतमी मिल गया है। मुझे इसी वक्त बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तिदाई हाल चाल के बाद उस आदमी ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, आपकी तिजोरी का चोर कोई और नहीं बल्कि आपके इस शहर के दीनी करो और मजहबी पेशवा शेख साहिब ही हैं। ये सुनकर बादशाह को सख्त हैरत और ताज्जुब हुआ, जिस पर वो आदमी मजीद यकीन दहानी कराते हुए कहने लगा कि अगर मुझे इस इल्जाम में झूठा पाया जाए तो मेरा खून माफ है और अगर इस इल्जाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो भी मैं इसके लिए तैयार हूं। आखिरकार बादशाह ने उसका इतना पुख्ता जवाब सुनकर शेख साहिब को फौरन दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। इन्हें दरबार में लाया गया। पूछताछ और तहकीक के बाद आखिरकार शेख साहिब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और तिजोरी चोरी का एतराफ कर ही लिया। शेख साहिब के इकरार जुर्म करने के बाद बादशाह उस शख्स से कहने लगा, तुम ये बताओ कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि चोर यही शेख साहिब है, जबकि वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से तो इंतहाई नेक, सालेह और पारसा दिखते हैं। बादशाह के इस सवाल का जो कीमती जवाब उस आदमी ने अपने साबका तजर्बात की रोशनी में दिया, वो जवाब ये था कि जब भी इजहार पारसाई में मुबालगा आराई हो रही हो और जहां भी नेकी और फजाइल के बयान में हद से ज्यादा दिखावा नजर आए तो आप फौरन समझ लें कि वहां जरूर किसी बड़े जुर्म और गुनाह को छिपाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, ये बात सच है कि सिर्फ लिबास पारसाई से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जाहिर के साथ साथ अपने बातिन को भी संवारने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर। वस्सलाम।